हेलो। तो देखो, अगर आपका अमेजोन पर सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया हो और अब आपको करनी है लिस्टिंग्स, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, आपके पास जीटीआई अप्रूवल कैसे लेना है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी मेरी लिस्टिंग्स अमेजोन पर हो जाएं ताकि हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली किस तरह से लिस्टिंग्स करनी है अमेजोन पर। आ जाओ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखो, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले आपके पास होनी चाहिए कुछ फोटोज। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर हम शूज का लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से फोटोज होनी चाहिए। जो पहला फोटो है वो हमारा वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपको लाइफ स्टाइल फोटोज आपके पास होनी चाहिए, है ना। और एक फोटो होना चाहिए जिसमें हमारा डायमेंशंस वगैरह प्रोडक्ट का जो है वो यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया हो। इस तरह से आपके पास फोटोज होनी चाहिए। मिनिमम हमारे पास 4 फोटोज तो होने ही चाहिए। ठीक है। एक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में, एक जिसमें हमारे डायमेंशंस वगैरह हम बताते हैं कि प्रोडक्ट की जो लंबाई है चौड़ाई है वो कितना है। ठीक है। और फिर डिटेल में हम थोड़ा बहुत बताते हैं, और लाइफ स्टाइल। ठीक है। इस तरह से हमारे पास मिनिमम 4 फोटोज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अमेजोन के डैशबोर्ड पर। कोड ओपन कर लेंगे। बेस्ट है अगर हमारे पास लैपटॉप है। ठीक है। ये अदरवाइज अगर हम मोबाइल पे भी करना चाहें तो कर सकते हो, क्रोम वगैरह में जा करके डेस्कटॉप मोड अगर आप ऑन कर लोगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम सबसे पहले डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखा रही होगी, क्योंकि ये अभी नया इंटरफेस है। ठीक है। तो जो हमारा ओल्ड इंटरफेस है हम उसी पर सीखेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह से ही पेज दिख रहा हो, अगर आपने अभी नया नया अकाउंट बनाया हो, तो आप यहाँ से, यहाँ पर आपको लिखा होगा न्यू सेलर सेंट्रल, यहाँ पर जाकर के इस ऑप्शन को आप क्लोज कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से पेज दिखाई देगा, और ये हमको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है वर्किंग करने के लिए, है ना। ये हमारा पेज है। यहाँ पर देखो, अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको अपनी लिस्टिंग करनी है अमेजोन पर, वो भी जेनरिक में। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ट्रेडमार्क या फिर जीटीएन अप्रूवल हम भी लेना नहीं चाह रहे हैं, हम अभी जल्दी से जल्दी अपनी लिस्टिंग करना चाहते हैं ताकि हमारे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो, है ना। तो यहाँ पर देखो अमेजोन सेलर सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी इसके पास में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कैटलॉग में जाकर के ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च के बाद प्रोडक्ट इमेज। हम प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। चूंकि ये लिस्टिंग्स जो हम कर रहे हैं एआई से कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो एआई है वो यहाँ पर हमको काफ़ी हेल्प करेगा लिस्टिंग करने में। तो सबसे पहले डायरेक्टली हम इमेजेस अपलोड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शूज की लिस्टिंग्स कर रहे थे, तो पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज लेते हैं ये वाला, और इसको क्लिक करते हैं। ठीक है। 2 इमेजेस हम और ले लेते हैं। अगर हम 3 इमेजेस प्रोवाइड कराते हैं एआई को तो ये हमको सफिशियंट डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से हम 2 लिस्टिंग्स और क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये 3 लिस्टिंग्स हमने अपलोड कर दी हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे ताकि एआई जो है वो हमको जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेस्ट कंटेंट हमें प्रोवाइड करा सके। ठीक है। तो देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से किसी का एक प्रोडक्ट है भाई, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसका जो नेम है इसके ब्रांड का वो मैं कॉपी नहीं करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने एक नेम लिया और जा करके अपनी लिस्टिंग में पेस्ट कर दिया। ठीक है। मैंने जो नेम था ये अमेजोन की वेबसाइट से लिया है। यहाँ पर मैंने सर्च किया जेनरिक शूज, और इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, बहुत सारी लिस्टिंग्स आ गई थी। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को लेके मैंने इस तरह से आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने नाम लिख दिया है, और यहाँ पर अब हम करेंगे सबमिट। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम नेम। ठीक है। ये ब्लैंक है, यहाँ पर हमें आइटम नेम यहाँ पर आपको लिखना है। और आइटम नेम में मैंने जो कॉपी किया था वही यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज ऐसा ही रहने दो। उसके बाद देखो प्रोडक्ट टाइप जो है वो एआई ने खुद से यहाँ पर हमको दे दिया है, शूज, है ना। अगर हमको लगता है कि प्रोडक्ट जो लिस्टिंग हम कर रहे हैं वो इसी कैटेगरीज में है तो हमको कोई इशू नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जाकर के आप अदर कैटेगरी चूज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कंफर्म। ठीक है। जैसे ही हम कैटेगरी को कंफर्म करते हैं कुछ इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जो ऐड हो गए हैं, जो हमको फिल करने ही हैं। एक है ब्रांड नेम, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। तो चूंकि ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो जेनरिक में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ब्रांड नेम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर अपने आप ही जेनरिक आ जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पर इस बॉक्स पे भी हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद जो हमें फाइनली करना है वो ये है कि हमें यहाँ पर जनरेट कंटेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही अब हम जनरेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स, सेफ्टी, कंप्लायंसेस, मोस्टली ये सभी अपने आप फिल हो जाएंगे। ठीक है, हमें बहुत माइनर सी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी रहेंगी और सब एआई के द्वारा कर दी जाएंगी। तो अब हम क्लिक करते हैं जनरेट कंटेंट पर। तो देखो जैसे ही हमने जनरेट कंटेंट पर क्लिक किया, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। जो नेम है यहाँ पर देखो ट्रेडमार्क का नेम आ रहा है, जो हमें नहीं रखना है, इसको हमें हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लिस्टिंग है वो जनरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई नाम नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से हमें एक पॉपअप दिखता है। तो जब भी हम कोई भी नया कैटेगरी में पहली बार लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को ना, तो इस तरह से दिखाई देगा। इसको हमें एक्नॉलेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपने आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बुलेट पॉइंट्स भी अपने आप सारे आ गए हैं। मैं आपको बोलूंगा कि एक बार पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार कम से कम, ताकि यहाँ पर कुछ भी आपको लगे कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर सही कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखो जो 3 इमेजेस हमने यहाँ पर अपलोड की थी वो पहले से आ गई हैं, और जो इमेजेस हैं आपके पास उनको यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो इमेजेस हैं वो आप एआई से भी जनरेट कर सकते हो। आपके पास अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है, कोई एआई है, जैसे कि आपके पास परप्लेक्सिटी हो गया, है ना, जेमिनी हो गया, वहां से भी बना सकते हो आप। इमेज बनाना बहुत ही ईजी हो गया। या फिर आप कहीं से भी अमेजोन के मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि उस पर कोई ट्रेडमार्क वगैरह उसका जो है लोगो वगैरह ना हो, है ना। तो यहाँ से हम इमेजेस जो हैं वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। देखो एक आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो पहला इमेज है वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैटर नहीं करता बैकग्राउंड, बट फर्स्ट इमेज जो है, जो हमारा जो कस्टमर को दिखाई देगा ना वो पेज पर अमेजोन के, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए। ऐसा अमेजोन का भी पॉलिसीज है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डिटेल्स में जाना है, और यहाँ पर डिटेल्स पहले से ही फिलअप है, आप चाहो इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, फुटवेयर साइज जो भी हो, ठीक है, आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हो। और मैन्युफैक्चर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में आपका जो ईमेल है, जो भी आपका सेलर अकाउंट का, वो यहाँ पर आप अपना लिख सकते हो। मतलब लिखना ही चाहिए आपका जो भी कॉन्टेक्ट है, ईमेल वगैरह। ठीक है, और मैं तो अभी रैंडम ऐसे ही लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक सैंपल लिस्टिंग करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक है एक्सटर्नल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंटिटी, यहाँ पर हमें एचएसएन कोड सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर हमें एचएसएन कोड मेंशन करना है। आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या होगा वो आप अपने सीए से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका जो सीए है वो आपको बता देगा। इस तरह से हम एचएसएन कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। और इम्पोर्टर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया हो, तो आप उसका यहाँ पर एड्रेस, ईमेल वगैरह, कॉन्टेक्ट यहाँ पर आप फिल करेंगे। और उसके बाद आपको आना है ऑफर में। ठीक है, ऑफर में देखेंगे आप क्वांटिटी आपके पास कितनी है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद प्राइस,
योर प्राइस, ये वो प्राइस है जो कस्टमर्स को दिखाई देगा, मतलब कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा वो इतने ही रुपए में करेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है योर प्राइस से, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको फिल कर देंगे। ये वाला प्राइस जो है, जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको इस वाले प्राइस पे ही आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। और आइटम कंडीशन न्यू, तो उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल जो है, यहाँ पर हम आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और आई विल पैक दिस आइटम अमेजोन विल पिकअप पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट एफबीए में अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ होता है। जब भी हम अकाउंट नया बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अमेजोन का जो पिकअप बॉय है वो हमारे पास से लेकर जाएगा पिकअप को, ठीक है। आइटम की लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये आपको मेंशन करनी है। ये एक्चुअल लेंथ, ब्रेथ, हाइट होनी चाहिए जो प्रोडक्ट की है, ना कि पैकिंग की। जो पैकेट की, जब आप प्रोडक्ट को पैक करोगे, ऑर्डर आएगा, जब पैकिंग करोगे ना, उसके बाद जो आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे आइटम पैकेज डायमेंशन में, ठीक है। एआई ने पहले ही सब कुछ करके रखा हुआ है। फिलहाल आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या ठीक नहीं लग रहा है, आप उसको सही कर सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका जो भी हो, आप जहाँ से आपने प्रोडक्ट को सोर्स किया हो ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। इंडिया, उसके बाद वेट आ गया और ये सब आ गया। अब उसके बाद सबमिट करना है हमें। अब देखते हैं क्या आता है, क्या सबमिट होगा या नहीं। मुझे लगता नहीं होगा। अब देखो, नहीं हुआ। अब देखो, जब भी हम कोई लिस्टिंग्स अमेजोन पर करते हैं पहली बार उस कैटेगरी में, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में अगर हम पहली बार लिस्टिंग करते हैं अपने सेलर सेंटर पर, तो इस तरह से ये आपको एरर आएगा जब आप पूरी लिस्टिंग कर चुके होगे। यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट आइडेंटिटी के पास में आपको रेड वार्निंग साइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखो, आपको जाना है नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है अ GTIN एग्जेप्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस लिस्टिंग को करना है सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना है अप्लाई नाउ। अब आपने इसको कर दिया अप्लाई नाउ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एरर जब भी आएगा जब आप किसी भी न्यू कैटेगरी में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होगे, अदरवाइज ये एरर नहीं आता है, ठीक है। तो जब ये एरर नहीं आता है तो आप बहुत ही इजीली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे और आपका जो लिस्टिंग है वो हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो लिस्टिंग है वो अमेजन पर लाइव हो जाएगा। अब इस केस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम पहली बार इस पर लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर ये एरर आया था, तो हमने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, अप्लाई नाउ पर भी क्लिक कर दिया। अब हम जाते हैं अपने ड्राफ्ट में, वहां से हम इस लिस्टिंग को दोबारा से सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो, हम आ गए हैं अपने मेन होम पेज पर। यहाँ पर हम थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कैटलॉग में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंप्लीट योर ड्राफ्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा रिव्यू एंड सबमिट 1 मिनट अगो, ठीक है। यहाँ पर हम रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन फिल है और यहाँ पर कोई भी एरर भी नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल है। यहाँ पर अब हम करेंगे सबमिट पर क्लिक। अब जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारी लिस्टिंग सबमिट हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और 5 से 10 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे अपने पोर्टल पर तो ये लिस्टिंग हमें एक्टिव दिखाएगी।